नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण के समान ही 16 कलाओं में निपुण था और जिसने कम उम्र में ही असंख्य असुरों और शक्तिशाली राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब थे। क्या आप जानते हैं कि सांब कितने शक्तिशाली थे और उनका जीवन कितना रहस्यमय था? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी रोचक वीडियो मिस न करें। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और 16 कलाओं में निपुण थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके ही समान एक योद्धा था जो उन्हीं की तरह 16 कलाओं में पारंगत था? भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, उनमें से एक थी जामवंती। यह वीर कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती के पुत्र सांब थे। कैसे हुआ सांब का जन्म? भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी जामवंती। अन्य सभी रानियों के पुत्र थे, लेकिन जामवंती पुत्र प्राप्ति से वंचित थीं। दुखी होकर उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने इस समस्या के समाधान के लिए आर्षि उपमन्यु की शरण ली और उनके मार्गदर्शन में भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को वरदान दिया कि उनका पुत्र शिव के समान शक्तिशाली होगा, और इसी वरदान से जामवंती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ। सांब बचपन से ही बलशाली और अपार वीरता से संपन्न थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने सम्रासर की विशाल सेना का संहार कर दिया था। वे मायावी विद्याओं में भी निपुण थे जो उन्होंने अर्जुन से प्राप्त की थीं। महाभारत युद्ध में उन्होंने अनेकों सेनाओं का विनाश किया था। सांब न केवल वीर थे बल्कि वे बेहद आकर्षक भी थे। उनकी सुंदरता पर मोहित होकर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा उन पर आसक्त हो गईं। जब दुर्योधन ने उनका विवाह रोकने की कोशिश की तो सांब ने लक्ष्मणा का स्वयं हरण कर लिया। क्रोधित होकर दुर्योधन और कौरवों ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम के हस्तक्षेप से उनका विवाह लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण यह जानते थे कि सांब का जन्म यदुवंश के अंत का कारण बनेगा। एक बार कुछ यदुवंशी युवकों ने महर्षि विश्वामित्र, कण्व और नारद का मजाक उड़ाया। उन्होंने सांब को स्त्री का वेश धारण कर आर्षियों के पास भेजा और पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है तो इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। इस छल को जानकर अर्षियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि इससे लोहे का एक मूसल जन्मेगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। राजा उग्रसेन ने इस मूसल को चूर चूर कर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन नियति को कौन टाल सकता था। समुद्र में गिरा मूसल पुनः उगकर एक तीक्ष्ण अस्त्र में बदल गया। एक बहेलिये ने उस धातु से एक तीर बनाया और वही तीर श्री कृष्ण के इस अवतार के अंत का कारण बना। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी मद्यपान कर एक दूसरे का संहार करने लगे। श्री कृष्ण ने देखा कि अब द्वारका के अंत का समय आ गया है। उन्होंने द्वारका छोड़ दी और जंगल में समाधि ले ली। बलराम जी ने भी महासमाधि ले ली। अंततः श्री कृष्ण को वह बहेलियां तीर लगाकर समाप्त कर देता है और श्री कृष्ण अपने विष्णु स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। सांब का जीवन एक अद्भुत और रहस्यमयी गाथा है। वे भगवान कृष्ण के समान शक्तिशाली थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका नाम महाभारत की कहानियों में कहीं खो गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।